बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल में कहा गया है कि दो डिस्क हैं जिनका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेट्स से आई है, rotating about their regular axis, passing through center and perpendicular to the plane of disk with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. Expression for loss of energy during this process निकालना है हमें। देखेंगे ध्यान से। आपकी एक डिस्क ऐसे रोटेट कर रही थी विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, एक और डिस्क ओमेगा 2 से रोटेट कर रही थी। इन दोनों को फेस टू फेस कांटेक्ट में लेके आना है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों एंगुलर वेलोसिटीज अलग अलग हैं, एक फास्ट होगी एक स्लो होगी। तो होगा क्या, आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जो फास्ट होगी उसको कम करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा, और जो स्लो होगी उसको फास्ट करने के लिए उसके सपोर्ट में लगेगा। कहने का मतलब, जब दो चीजें रोटेट कर रही हैं अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है, उनको एक ही वेलोसिटी से मूव कराना चाहता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं चाहता। तो जो फास्ट मूव कर रही है उसको फ्रिक्शन फोर्स स्लो डाउन करेगा, जो स्लो चल रही है उसको फ्रिक्शन फोर्स फास्ट करेगा, और एक टाइम पर दोनों कांस्टेंट सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है इंटरनल फोर्स है सिस्टम का। दोनों डिस्क को आप अगर एक सिंगल सिस्टम मान लो तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स का टॉर्क नहीं बनेगा। तो इंटरनल फोर्स का टॉर्क नहीं बनेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप मान लें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका भी आई है, दे रखा है सेम है। दोनों जब साथ में उसको आप ले आएंगे, कुछ देर बाद वो एक कांस्टेंट ओमेगा से मूव करना शुरू कर देंगी। कहने का मतलब है दोनों डिस्क की जगह अब आप बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो गया और ये ओमेगा से रोटेट करने लगी। तो कुल मिला के टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2 फाइनली 2 आई ओमेगा, इस तरीके से आएगा। आई कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा is omega 1 plus omega 2 by 2, this is angular speed। ठीक है जी। अब हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी का लॉस हो गया। डेफिनेटली अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव रही है और आपका रिलेटिव मोशन हो रहा था तो डिसिपेटिव फोर्स से कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो हम निकाल लेते हैं। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के निकालना है हमें, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ 2i ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करके इसको हमें सोल्व करना है। हाफ, देखिए I1 I2 सेम है तो यहाँ पे हम सिंपली I लिख सकते हैं। तो हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। यहां आप कर सकते हैं माइनस, अगर आपको हाफ I कॉमन निकालना है तो यहां पे निकाल लें, अंदर आपका आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको आप हाफ आई को कॉमन निकाल लें, हाफ आई कॉमन निकाल लिया, अंदर आपका ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का मुझे पता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से रहेगा। अब ये वाला टर्म सोल्व करोगे तो नीचे 4 आएगा, 4 1/2 बन जाएगा। तो ये हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, तो 4 आके कटेगा नीचे और 2 बच गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर बाय 2, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो यहां लिख रहा हूं मैं, डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के 2 ओमेगा 1 स्क्वायर 2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ओपन करेंगे तो माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, और वहां जो प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 आएगा, कुल मिला के ये टर्म आ जाएगी। बहुत एक्सप्लेन करना है तो ये ले 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2
बाय 2। अब देखें 2 में से 1 गया, ये टर्म ये चीज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अब इसकी, इसको हटा देते हैं। ये देखें 2 में से 1 गया, डेल्टा के इज हाफ आई और ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। कैसे आया ये? इस टर्म में से ये घटा, इस टर्म में से ये घटा, और आपका बच गया -2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाय 2। इस 2 को बाहर ले आए, आई बाय 4, और ये अंदर आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में या एनर्जी में चेंज इतना आपका आएगा जब आप दो रोटेटिंग डिस्क को एक साथ लेके आएंगे और उन फाइनली उनका एक सेम एंगुलर स्पीड बन जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां मैच कर लें आप। आई बाय 4 कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप में टाइप है, पहले नहीं कर रखा तो डिफिकल्ट एग्जाम में सोल्व करना। दो डिस्क अलग अलग एंगुलर स्पीड से घूम रही हैं, साथ में कॉन्टेक्ट में लेके आए तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? एक को स्लो करेगा, एक को फास्ट करेगा, फाइनली दोनों एक ओमेगा से घूमने लगेगी। इस पूरे प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में था। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा में रिलेशन निकाल लेंगे और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे।